में ही गरीब है, वो गरीब को देखते हुए घर घर में जाना चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लोग घर घर में जाता है, और जब लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो कोई किसी को देखता नहीं। हम ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन करते कुछ नहीं है। उसके बाद अपना मिल गया चेयर, उससे मिला। 2-3 महीने में जितने एग्जाम हुए, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो, बीएससी, सब का पेपर आउट हुआ है। तो बस इन सब पे ध्यान दे, जो ये करवाते उनको पकड़े और थोड़ा सब पे ध्यान दे। तो क्या है कि जो भी सरकार बनती है मोहल्ला का केयर नहीं करता है। तो हमारा रोड बहुत खराब है। जैसे कि राम जन्मभूमि बन गया, जैसे कश्मीर वाला हो गया। आजकल में तो जाति पाति होगा, विकास कहाँ होगा। वास्तविकता बेरोजगारी सबसे भयंकर है, इस देश का भूखमरी सबसे भयंकर है। 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से जैसे मान लीजिए बच्चों का भविष्य हो जाएगा। नमस्कार, मैं लिजा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। 2024 के चुनावी शंखनाद की हुकार तो पूरे राज्य में, पूरे देश में गूंजती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए जो सत्ता पे लोगों को बैठाती है, जो सत्ता पे तमाम पार्टियों के जो चेहरे हैं, आज कहीं ना कहीं सत्ता में दम भर रहे हैं कि हम इतनी सीटों पे विजय करेंगे, हम इतनी सीटों पे विजय करेंगे। तमाम पार्टियां बिल्कुल चुनावी रन में, चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लेकिन इन सब के बीच सरकार के हाल जानते हैं, यानी कि जनता, जो कि अगर जनता की बात की जाए तो जनता कहीं ना कहीं सरकार की सरकार होती है। जनता सर्वोपरि है और सर्वोपरि जनता के बीच फिलहाल हम आ पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस 24 की हुकार में किस तरीके से जनता किस ओर क्या कुछ लेकर के, यानी कि किन मुद्दों को लेकर के वोट डालेगी, किन मुद्दों को लेकर के वो जवाब मांगेगी और किन मुद्दों को लेकर के वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखते हुए नजर आएगी। फिलहाल कई लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए इन लोगों से जुड़ते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कई मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के कैसे जाएंगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट डालने जाएंगी। देखिए, मुद्दे हम लोग के पास है गरीबी रेखा को हटाना। लोग बोलता है कि हम गरीब देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, उसे देख रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। हमारी जातिवादी होने लगता है जब भी इलेक्शन आता है, तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। हर जात में ही गरीब है, वो गरीब को देखते हुए घर घर में जाना चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लोग घर घर में जाता है, और जब लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो कोई किसी को देखता नहीं है। तो कम से कम ऐसा होना चाहिए, हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए। तो इलेक्शन के वक्त तमाम जो पार्टियां हैं उनके चेहरे आते हैं, वो जी हुजूरी करते हैं, लेकिन जब उन्हें तख्त मिल जाता है तो वो सारे चीज भूल जाते हैं। बस उनका है कि भूलना नहीं चाहिए और वो इसको भूलना नहीं चाहिए, और जो प्रॉमिस करता है उनको तो कम से कम करना चाहिए। कि चुनावी जो वादे हैं, इतने बड़े बड़े बढ़ चढ़ के जो बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन करते कुछ नहीं है। उसके बाद अपना मिल गया चेयर, कुर्सी मिला, सब चीज गया। तो चुनावी वादे हैं वो सरकार कहीं ना कहीं पूरी नहीं करती है, और ऐसे में यहाँ युवा है, आने वाला भविष्य है और हमारा कल है। ऐसे में इनसे चलिए जुड़ते हैं, इनसे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने के लिए आप जाएंगे। युवा है, कहीं ना कहीं कई अहम मुद्दे हैं। सबसे मेन मुद्दा है हमारे युवाओं का नौकरी। मेन जो है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, मे भी कह सकते हैं कुछ अपना एजुकेशन परफेक्शन से भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादातर युवा बेरोजगार है, नौकरी कम है। और जैसे कि कहा जाता है कोई भी एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, एग्जाम देके निकले और बाहर आउट हो गया, और ये आउट होने में किसका हाथ रहेगा आप बताइए। आउट होने के लिए कोई छोटा कर्मचारी कर नहीं सकता, होगा कोई तो बड़ा ही। ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इस पे ध्यान दिया जाए, सरकार पे ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट लोग बहुत मेहनत करके जाता है, ठीक है, बिना मेहनत। और इस साल ये 2-3 महीने में जितने एग्जाम हुए, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो, बीएससी, सब का पेपर आउट हुआ है। तो बस इन सब पे ध्यान दे, जो ये करवाते हैं उनको पकड़े और थोड़ा इन सब पे ध्यान दे। मेन जो हमारा स्टूडेंट लाइफ है वही सबसे खराब किए जाते हैं एग्जाम के कारण।
तो जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं युवा को नहीं मिलती हुई नजर आती, तो ऐसे में युवा कहीं परेशान। युवा बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो मेन सब मेहनत करके तैयारी करता है, उसके बाद वेट करता है, रिजल्ट कभी लेट से आया, कभी नहीं आया, कभी कुछ, कभी तो ऐसा भी होता है कि ज्वाइनिंग का लेटर है उसको भी कैंसिल कर दिए किसी कारण। इस चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव सामने है, तो ऐसे में आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कौन कौन से अहम मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर के हम वोट डालेंगे? अहम मुद्दा तो ये है कि एक जो वुमेन सिक्योरिटी है उस पर भी थोड़ा ध्यान दे, और जितना भी एजुकेशन है उसको थोड़ा सा डेवलप करे, क्योंकि कॉलेज वगैरह में सिर्फ थ्योरी वगैरह पढ़ाते रहते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ है नहीं उनके पास। सिर्फ जितने भी कोर्सेस हैं उन सबको थोड़ा सा मॉडिफाई करे, अलग करे। महिलाओं की सुरक्षा की जो बात आती है, उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं सरकार को करने की आवश्यकता है। और भी लोग हैं यहाँ फिलहाल, इनसे चलिए जुड़ते हैं, रुक करते हैं, बातचीत करते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में तमाम पार्टियां भी हैं और जनता जिनके पास सबसे ज्यादा जो अधिकार है वो फिलहाल वोट डाल सकती है। तो अभी जो चीजें हैं उन चीजों में किन मुद्दों को लेकर के वोट डालेंगे? सबसे बड़ी है बेरोजगारी की मुद्दा। पूरे देश में और राज्य में सब जगह बेरोजगारी बहुत बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी है। महंगाई तो आते जाते रहे, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। महंगाई उतनी मार नहीं, बेरोजगारी सबसे बड़ी है। लड़के इंजीनियरिंग करके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 6 स्टेट से आपको 240 बिलोंग करते हैं सांसद, और यहाँ पर कोई नहीं ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है और ना यहाँ रोजगार का कोई IITian भी आता है तो 20,000 का कोई रोजगार देने के लिए मैं सक्षम नहीं है। ये 3-4-6 स्टेट कोई नहीं दे सकता। उसके लिए जाना होगा साउथ में ही, और वो भी बेंगलोर में हो गया, पुणे में हो गया, चेन्नई में हो गया, हैदराबाद में हो गया, और ये 6 स्टेट का काबिलियत नहीं है जो कि देश का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार का ये कहना है कि जो हमने जो वादे किए, चाहे वो रोजगार की बात की जाए, तमाम चीजों पे हम खरे उतरे हैं, हमने जनता को बिल्कुल सब कुछ दिया है। आप अगर बात की जाए सरकार की तो किस रूप में देखते हैं इस बात को? रोजगार तो सबको स्थायी रूप से नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया जा सकता है उसको अस्थायी रूप से, जिससे कि वो आगे बढ़े, फिर दूसरे जगह रोजगार देख सके वो एक्सपीरियंस के आधार पर। लगातार जो जनता है वो सुझाव भी दे रही है और सुझाव देते हुए भी नजर आ रही है सरकार को। और भी चलिए लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव सामने है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हम जनता के दिलों में राज करते हैं। कितना राज कर पाई है? अब राजनीतिक पार्टी जो है उनको अपना कहना है, लेकिन वो संभव नहीं है। वो चुनाव आने के टाइम में उन लोग कुछ बोलते हैं, बाद में वो मुकर जाते हैं। तो हमारे लिए उतना कोई मायने नहीं रखता है कौन पार्टी क्या है। तो चुनाव के दौरान जो पार्टियां हैं वो आती हैं, वो तमाम बातें कहती है, लेकिन उसके बाद अपने वादों से मुकर जाती है, भूल जाती है जनता को। हाँ, यही स्थिति है। तो अब महिला है यहाँ पे, चलिए महिला से जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं। घर की अगर बात की जाए, कई चीजें हैं, महिलाओं को क्या कुछ चाहिए? इस बार महिलाएं किन मुद्दों को लेकर के ईवीएम में जाएगी, वहां वोट डालना, उससे पहले क्या कुछ चलेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि घर का जो समस्या है वो तो पूरा हो ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी सरकार बनती है ना, मोहल्ला का केयर नहीं करता है। हमारा रोड बहुत खराब है, खास करके मैं किलबंड कॉलोनी में हूँ। किलबंड कॉलोनी का रोड जाकर के देखिए, इसके लिए बहुत दिल में तकलीफ लगता है। कोई भी सरकार हो, भाजपा भी 15 साल थी, उसके बाद ये भी आए, हेमंत सोरेन भी आए, किसी ने भी झांका तक नहीं कि किलबंड कॉलोनी का रोड जो है ना क्या हालत है, बहुत खस्ता हालत है, जो कि जब निकलती हो तो बहुत दर्द होता है। ये बहुत दुख की बात है। वोट तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन मैंने सरकार ध्यान नहीं देता है, कुर्सी पर बैठे इसके बाद सब खत्म। योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई इस दौरान, और क्या वो योजनाएं आप तक पहुंच पाई है और उन योजनाओं को लेकर के क्या कुछ लाभ मिला है? नहीं, झारखंड सरकार के द्वारा जो लाभ मिला हमको तो नहीं मिला है, और लोगों को मिला होगा तो हम नहीं जानते हैं, नहीं तो नहीं मिला है। केंद्र की भी बात की जाए, केंद्र के द्वारा भी कई योजनाएं आई हैं और उनकी अगर बात की जाए तो क्या उनका लाभ मिला है? उनका भी लाभ मिला है कि मैंने
जो हम लोगों को जो बैंक में जो अकाउंट में जो जमा होता है उसमें बढ़ोतरी छूट दिए हैं कि जो है हमारा टैक्स जो कटता है उसमें छूट दिए हैं। महिलाओं को इसमें फायदा हुआ है, हर क्षेत्र में महिला को फायदा हुआ है, ये बात नहीं है कि नहीं हुआ है। तो जो महिलाएं हैं वो भी अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रही है। फिलहाल वो मुखर होते हुए सरकार की, यहाँ अगर बात की जाए तमाम पार्टियां हैं और तमाम पार्टियां जब चुनावी रण में उतरती है, हुंकार भरती है, मैदान में बिल्कुल तैयारियों में जुटती है, लेकिन सर्वोपरि क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो तैयार दिखाई पड़ रहा है, अगर 5 साल की मेहनत की गई है और उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड वो नजर आ रहा है, उस रिपोर्ट कार्ड में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से काम किया है या फिर जो भी पार्टियां आती है वो बस वादे करती है, उन वादों को उतार नहीं पाती है। क्या करते हैं, क्या कुछ करते हैं और बस ऐसे ही गृहस्थों काम करते हैं। बस सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, उसका लाभ कितना मिला? लाभ तो नहीं ले चुके हैं, खाली वही राशन चावल जो मिलता है कोटा वाला वो वाला लेते हैं, बस उतना ही लिए हैं और योजना तो नहीं ले चुके हैं। एक इंदिरा आवास घर लिए थे, बस उतना ही है। इस बार अगर वोट डालने जाएंगे तो किस मुद्दे को लेकर के, क्या कुछ सोच करके वोट डालेंगे? अब तो जो आदमी बोलेगा उसी को नहीं डालना होगा, अपने मन से तो डालना नहीं है दूसरा को, जो बोलेगा उसी को नहीं मदद करिएगा। अब कैसे मदद की जाएगी? अब मान के चलिए कि आप बोलिएगा कि नहीं फलाना को जिताना है तो उसी को नहीं देंगे, एक बात तो होता है ना। किस बात को ध्यान में रखते हुए जाएंगे? क्या जाति को देखते हुए जाएंगे? किन चीजों को लेकर के जाएंगे? अरे वोट वाला तो बहुत आता है इलेक्शन में, तो बोलता है कि फलना हमको दीजिएगा, फलना को दीजिएगा, फलना को दीजिएगा, ऐसे ही बोलता है ना। तो जो अच्छा काम करेगा उसी को ना वोट दिया जाएगा। कई जो लोग हैं वो तो अपनी बातों को रख रहे हैं। किसी का कहना है कि जो काम अच्छा जिन लोगों ने किया है उन्हें वोट दिया जाएगा, और ऐसे में और भी लोगों से जुड़ते हैं। चुनावी रन है वो तैयार हो चुका है, और ऐसे में किस मुद्दे को लेकर के वोट डालने जाएंगे, क्या कुछ जहन में चलेगा, क्योंकि चुनाव सामने और 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है। विकास के मुद्दे को लेकर के जाएंगे। क्या कुछ उसमें भी बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। कितना विकास आपको नजर आया है, क्या कुछ नहीं हो पाया बताइए? एजुकेशन छोड़ के तो बाकी चीज में विकास आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एजुकेशन में ही आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। एजुकेशन में विकास नजर नहीं आ रहा है, बाकी चीजों में जो विकास है वो दिखाई पड़ रहा है। ये कई जो लोग हैं वो अपनी बातें लगातार रख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक है और पब्लिक सब कुछ जानती है। बिल्कुल और भी लोग हैं। चलिए, जो चुनावी रन है वो सज चुका है, और ऐसे में एक बार मताधिकार, आम जनता का जो अधिकार है वो सामने है। किन मुद्दों को लेकर के ईवीएम में जाएंगे? ईवीएम जो अभी जो नया टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग तो भाई एडॉप्ट पहले से करते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जब होंगे तो वोट डालेंगे, क्या कुछ जहन में चल रहा है, क्या काम बाकी है, क्या विकास हुआ है? नहीं, देखिए मैडम, ये जो इलेक्शन के बारे में, रिगार्डिंग इलेक्शन के बारे में, तो इलेक्शन तो होना है न, मतलब लोगों का अपना जो है मत देने का अधिकार है, मत जो है देंगे लोग, किस पार्टी को देंगे उन लोगों का अपना व्यक्तिगत अपना विचार है। अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में क्या किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, ये तमाम बातें सामने आ रही है, और उस पे जानना चाहिए, क्योंकि जनता है और जनता सर्वोपरि है। जनता के दिमाग में कई मुद्दे चलते हैं, जो 5 सालों तक कई कार्य है वो नहीं हो पाते हैं, और उसके बाद वो जूझती हुई भी दिखाई देती है। तो है, बेरोजगारी है। पहले तो आजकल के जमाने में जो बच्चे लोग एजुकेशन लेकर के इंतजार कर रहे हैं कंपटीशन का, तो ये वो तो नहीं हो पा रहा है। तो मतलब रोजगार के मामले में जो कम से कम जैसे पहला इसको अपन जो है मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट तो जरूरी है ना। विकास के कार्य ही नहीं कर पाई है कि जितनी भी इतने जो एग्जाम जेपीएससी का इतना एग्जाम रहे, सब अस्त विद्यार्थी भी इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसलिए एग्जाम के दिन ऐसा होता है कि पेपर ही लीक हो जाता है। क्या सरकार और क्या वोट, ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता है। वोट देने जाएंगी या फिर
वोट के दिन तो हमको नहीं लगता मैं अब वोट दूंगी, बस जो है सो है बस। तो वोट नहीं देने जाएंगी? नहीं, मुझे वोट का कोई ये नहीं है। सरकार से नाराज भी लोग नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो चुनाव है ऐसे में तो कई चीजें दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ के जो युवा है वो बेरोजगार है, तो ऐसे में वोट देने नहीं जाएंगी। महिला, चलिए इनसे जुड़ते हैं। और क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्या काम हो पाया है, कितना विकास? बहुत अच्छा, जैसे कि राम जन्मभूमि बन गया, जैसे कि कश्मीर वाला हो गया, बहुत सारा के जो कि बांग्लादेश से आया उसको आधार कार्ड नहीं बना। जो हिंदू है यहाँ के बहुत दिनों से 14 से उस सबको अब बना। अब पर्सनल 10 बाल बच्चा है, उसमें से एक नहीं पढ़े तो माई बाप क्या कर सकता है। अगर बात की जाए राम मंदिर और इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं खुशी दिखाई पड़ रही है, और ऐसे में और भी क्या कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि जनता है और जनता सर्वोपरि। हाँ, बहुत कुछ हम लोग को नजर आ रहा है। एक ही नजर नहीं आ रहा है कि सहारा इंडिया के पैसा जो सरकार बोली के 24 तक हम दे देंगे, वो नहीं दिए। को लेकर के चुनावी रन में वोट डालने के लिए हम लोग देश हित के लिए चुनावी वोट डालने के लिए जाएंगे। देश सर्वोपरि है, देश होगा तब ना हम लोग। विकास क्या हो पाया है झारखंड में तो जाति पाति हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है। अरे सबको लेकर के आप चलिएगा तब ना, सबको लिए रोजगार दीजिएगा तब ना। अब कुछ को रोजगार दीजिएगा, कुछ को नहीं दीजिएगा, तो उससे नहीं ना चलेगा समस्या का समाधान। जो यहाँ का नागरिक है, कभी कहते हैं 32 लागू करेंगे, तो कभी कुछ का लागू करेंगे, कभी उसको भगा देंगे, तो कभी उसको भगा देंगे। तो ये सब से तो नहीं चलेगा ना सरकार। कितना दिन आप ठग करके आप और भी चलिए लोगों से जोड़ते हैं। क्या कुछ कहेंगे कि क्या काम हो पाया है? बहुत काम हुआ, लेकिन झारखंड में कुछ नहीं हुआ। हेमंत सोरेन के लेकर कुछ नहीं हुआ। हम खोल के बोलते हैं, हम डरते नहीं हैं। हेमंत सोरेन के चलते जाति बिरादरी फलना चिलना सब होता है। बीजेपी आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो कई जो लोग हैं वो अपनी बातों को तो बिल्कुल रख रहे हैं, और क्या लगता है क्या कुछ नहीं हुआ है? झारखंड में जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। झारखंड में अब क्या बताए, इतना के रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा के घर देंगे, कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ नहीं हुआ। रोजगार देंगे, घर देंगे और भी कई मूलभूत सुविधाएं देंगे, लेकिन वो सुविधाएं नहीं हो पाई है झारखंड में। हम युवाओं से जुड़े, हम महिलाओं से जुड़े, हमने महिलाओं की बात की, हमने युवाओं की बात की, लेकिन कुछ बुजुर्ग फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उनसे बिल्कुल बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे, क्या विकास हो पाया है? विकास कागज में हो पाया है, जुमलाबाजी जो जितना होता है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप भी जानती होइएगा। क्या है वास्तविक? वास्तविकता बेरोजगारी सबसे भयंकर है इस देश का, भूखमरी सबसे भयंकर है। 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से जैसे मान लीजिए बच्चों का भविष्य अति हो जाएगा। हाँ, सबसे बड़ा विकास होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये 3 जो विकास की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अहम होती है। और क्या विकास, ये तीनों चीज जनता तक पहुंच पाई पिछले 5 सालों में? हम कुछ जुमलाबाजी नहीं, समझे ना, जनता को धोखा नहीं देना चाहिए। जो भी सरकार है, जो नेता है, वो जनता के साथ जैसे सच्चाई के साथ जैसे जुमलाबाजी नहीं हो। जुमलाबाजी हुई है? जुमलाबाजी हुई है। 15 लाख रुपया आपको मिला है क्या? 2 करोड़ रोजगार साल में जैसे उत्पन्न हुआ है, आपको भी मिला होगा 15 लाख रुपया। ये पब्लिक है, सब जानती है, और ऐसे में बिल्कुल इस बार जो पब्लिक है वो तैयार है, क्योंकि जो लोग हैं, सबसे ज्वलंत मुद्दा जैसे बेरोजगारी है नौजवान की। बेरोजगारी वो चरम पे है, और जो युवा है वो फिलहाल परेशान है, और ऐसे में जो लोग हैं वो भी अपनी बातें बिल्कुल सामने रख रहे हैं।
चुनाव सामने है और ऐसे में कई जो लोग हैं वो लगातार जनता है और इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों में कई चीजें रखी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा हो गई और कई अन्य, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य हो गई और शिक्षा हो गई, कई अन्य चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा है वो परेशान है। उन्हें दरकिनार किया गया, उन्हें नजरअंदाज किया गया, ये कहना है जनता का। तो ऐसे में चुनावी रण तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन जनता भी तैयार है, जनता का मूड, क्योंकि जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है और भी लोगों से चलिए जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे वोट डालने। हम लोग तो भाई विकास के मुद्दा पर ही सोचेंगे कि वोट उसी को किया जाए जो अच्छा करे, कुछ अच्छा सरकार व्यवस्था बनावे। और यदि नहीं ऐसा तो अभी तक तो कोई संभव नहीं हुआ है कि कोई फैक्ट्री लगा है, चाहे कोई कारखाना लगा है कहीं भी देश में। हम लोग के यहाँ तो झारखंड में बिल्कुल कुछ ऐसा नजर नहीं आता, जो है वो भी उजड़ रहा है। तो है वो भी उजड़ रहा है। हाँ उजड़ रहा है। विकास नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ होने के लिए जैसे कि भाई कम से कम गरीब गुरबा जो भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं उनको कुछ रोजगार मिलता, नौकरी मिलती, तो कहूँ तो धरातल पर नहीं आ रहा है। यही सब बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है, भूखमरी है, शिकायत है, ये है वो है, शिक्षा का नहीं है कोई व्यवस्था बहुत सुंदर ऐसा कि बच्चे यहाँ ही पढ़े, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक बाहर नहीं जाता है कोई बच्चा यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहा है। का कहना है कि जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो जब तक अपने राज्य से बाहर नहीं जाते हैं तो ऐसे में उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं उपलब्ध हो पाती है। और ये बिल्कुल इन तमाम मुद्दों को लेकर के पब्लिक अब जवाब चाहती है, पब्लिक बिल्कुल तैयार है। उनका कहना है कि जो भी सरकार आई उन लोगों ने बस वादे किए, वो वादे जमीन पे नहीं उतर पाए हैं। और ऐसे में चलिए और भी बातें हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या कहते हैं और क्या कुछ कहना है। आप सवाल कीजिएगा तब। लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, चुनाव सामने है और ऐसे में कई मुद्दों की बात हुई और विकास क्या कुछ हो पाया है आपके इलाके में और क्या कुछ बाकी नजर आ रहा है? हमारे इलाके में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। विकास होता तो कै गो फैक्ट्री लगा है, जो फैक्ट्री है भी उसको तो रसातल में जा रहा है। हाँ, अभी रांची में लीजिए HEC जैसा फैक्ट्री है, उस पर अगर विकास होता तो वहाँ मान लीजिए 10,000 मजदूर खटता है, उस 10,000 मजदूर को एक आदमी को नौकरी होता तो 4 गो परिवार, पति पत्नी 2 गो बच्चा, 4 आदमी विकास होता है। लेकिन 5 किलो गेहूं से कई आदमी का विकास हो जाएगा। तो जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विकास है वो नहीं हो पाया है। जो फैक्ट्री लगाई जाती है लेकिन उसे सही रूप से नहीं चलाया जाता है। लोग बिल्कुल बौखलाए हैं, उनमें गुस्सा नजर आ रहा है और अपनी बातें लगातार रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में और भी लोग हैं, चलिए उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनावी रण में वो किस मूड को लेकर के, क्या कुछ सोच करके वोट डालने जाएंगे। और उस दौरान 5 साल, क्योंकि 5 साल अहम है और इस 5 साल अपने जो तख्त है वो किसे दिया जाए, अपने सर पे राज किसे करवाया जाए, वो तमाम चीजें फिलहाल लोगों की जहन में चलती है। लेकिन कई जो लोग हैं मोदी जी को ला रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने के लिए जाएंगे? क्या विकास हो पाया है जो विकास के बारे में सोचा था? हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में तो बहुत ही विकास हुआ। जो काम नहीं होने का था वो सब काम हो गया। आप जानते हैं 370 हट गया, उसके बाद राम मंदिर बन गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कोई आज तक कर सका, इसको कोई नहीं कर सका। तो मोदी जी को अभी और कुछ दिन रहना चाहिए। अभी अगर 5 साल और रहेंगे ना तो देश का बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगा। हम तो ऐसे कितने और क्या कहें। तो कईयों का कहना विकास हुआ है, कईयों का कहना है विकास नहीं हुआ है। लेकिन एक मुद्दे पे
बहुत दिन के बाद। लेकिन अगर युवाओं के मुद्दे पे बात की जाए तो क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या युवा को विकास हुआ है? युवाओं को लेकर के काम हो पाया? अब विकास बहुत हुआ है, बहुत सड़क सब जगह बहुत अच्छा सड़क सब बन गया, देहात वगैरह में भी सड़क बन गया। तो युवाओं को लेकर के कितना विकास आपको नजर आ रहा है? युवाओं को लेके कितना विकास नजर आ रहा है? कितना का उसमें तोड़ने का, उसमें नाप का थोड़ा है, नाप का तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ इतना ही कह सकते कि बहुत विकास हुआ। इतना आज तक कोई कर नहीं सका, सब तो खाली लूटने में ही रह गया। जितना भी राज था पहले सब लूटने में रह गया। मोदी जी जो है सो इसको इंडिया को बहुत आगे बढ़ा दी। आज इंडिया को दुनिया में लोग पहचान कर गया, दुनिया में इसका पहचान हो गया है। पहले तो कोई इसको पूछता नहीं था, आज अमेरिका वगैरह भी इससे सहमता है। तो बस और क्या कर। तो जो लोग हैं उनका कहना है कि विकास हुआ है और बहुत ही अच्छे रूप से हुआ है, लेकिन कईयों का कहना है विकास नहीं हो पाया है। झारखंड राज्य में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है और ऐसे में कई जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही हम तक नहीं पहुंच पाई है। शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, उन तमाम चीजों को सरकार और उनके अन्य जो लोग हैं वो नहीं पहुंचा पाए हैं। और ऐसे में बिल्कुल चुनाव तो सामने है, लोकसभा है, तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी रण में लगातार जो तैयारियां हैं उनकी तरफ से नजर आ रही है, लेकिन जो जनता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी बातें सामने रख रही है और बातों में नाराजगी भी दिखाई पड़ रही है। चुनाव है और ऐसे में जो जनता है उनके पास सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार। क्या विकास सही रूप से हो पाया? विकास कुछ भी नहीं हुआ, खाली झूठ बोलकर पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। क्या विकास होना था जो विकास यहाँ नहीं दिख पाया? यहाँ देश में बेरोजगारों की तादाद लगी हुई है। डॉक्टर बेरोजगार, इंजीनियर बेरोजगार, ग्रेजुएट बेरोजगार, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार, सारे वैकेंसी खत्म कर दिया गया, प्राइवेटेशन होते जा रहा है। अब ये प्राइवेटेशन में क्या है कि मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है, उसको अब छोटे छोटे दुकान में 8,000 10,000 में काम करना पड़ता है। पहले की सरकारें एक व्यवस्था बनाई हुई थी, उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। जो व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है, लेकिन कई लोगों का जिस तरीके से हम जुड़ते गए, लोगों ने अपनी बातें रखी, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, उन तमाम लोगों में बस एक बात साफ नजर आ रही थी कि युवाओं को कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसके साथ सही रूप से नहीं जोड़ा गया है। इन 5 सालों में जो विकास है वो विकास सही रूप से नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में 24 का शंखनाद, 24 का चुनाव, लेकिन पब्लिक है सब जानती है